हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दिशा में जयपाल से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ समय अभाव के कारण मैं 3 दिन आप तक नहीं पहुंच पाया और नहीं कोई ब्लॉग बना पाया, क्योंकि मैं कहीं रामपुर में बिजी था और कहीं अपने अखबार दूरगामी दृष्टि के लिए भी समाचार संकलन में या समाचारों के लिए बिजी था। इस कारण मैं अपने ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन इन 9 दिनों में जो एक अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इन दिनों माँ की गाथा का वर्णन और श्री रामचंद्र जी की लीला का जो मंचन था वो अद्भुत देखा गया। अब मैं मिसाल के तौर पर कहीं का वर्णन कर सकता, लेकिन आज जरूर कहूँगा कि मेरे ब्लॉगों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे कुछ जो मेरे व्हाट्सएप मित्र हैं उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजे हैं, और मेरे कुछ ऐसे भी हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अब माँ के भक्तों के प्रति उनको तो यही कहूँगे, भक्त सदा ही अपने मन में अगर यह आसरा लेके चले कि हकीकत में माँ है, तो साल भर तक यानी जब तक भी दूसरे नवरात्र नहीं आए तब तक यह भावना हम सबको पूर्ण भारतवासियों पर नहीं कि जगत को यह ध्यान रखना होगा कि हकीकत में ये जो हम कन्या पूछते हैं ये भी माँ का ही स्वरूप है। और उन दिनों में माता के जो रूप हैं, स्वरूप हैं, यानी शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धिदात्री तक, यानी इन 9 माताओं ने, देवियों ने जो जन कल्याण के लिए कई रूप धारण किए और किस लिए किए यह तो ज्ञाता ही बता सकते हैं, और हमें तो जितना ज्ञान हम उतना कहेंगे। और यह हमारे धार्मिक ग्रंथ ही में ही इनके स्वरूपों का वर्णन मिल सकता है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो स्वरूप का वर्णन 9 दिनों में हर परिवार में, घर घर में जागरण के साथ और कीर्तन मंडली के द्वारा कीर्तन करवा करके, और यानी कि माँ के गुणों का, यानी उन माँ को अब सदा के लिए पूज्यनीय समझकर और अपने घर में आश्रय देने के लिए, अपने मन में जगह देने के लिए जो पूजित या जो पूजा अर्चना और उपवास के तौर पर हर परिवार ने की है, ऐसे ही परिवार हमेशा पूरे साल अगले साल तक करते रहें, और फिर अगले साल यही नवरात्र दोबारा आते हैं, यह समय दोबारा आता है, फिर अगले साल करते रहें, अगले साल करते हैं, ताकि आपके घरों में सालों साल हर वक्त हर पल माँ की दृष्टि का, माँ की कृपा का आशीष बना रहे, और समस्त जनवासियों को एक नई चेतना जागृत हो कि हर वह चेतना जब जागृत होगी तो जरूर ही घर का विकास भी होता है, तो देश का विकास भी होता है। इस ब्लॉग में मैंने मीना नेगी जो उत्तराखंड की हैं, और उन्होंने अपने निवास स्थान प्रताप विहार में मैं भी एक कीर्तन मंडली का आयोजन किया इन नवरात्रों के दिनों में। याद आती है ये नवरात्रें, क्योंकि ब्लॉग बनाने का समय मुझे अब मिला, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से कि जन जन को सदा माँ के गुणों का, माँ के आशीष के और माँ के चरणों में समर्पित होने की यह अपने हार्दिक भावनाओं से कहने की प्रेरणा दे रहा हूँ। आप माने तो आप, न माने तो आप। मगर मीना नेगी के घर में जिस तरह से कीर्तन मंडली ने अपने अद्भुत कला से, यानी स्वरों के माध्यम से, और खुद भी जब वो ढोल की चिमटे और आदि बजाते हैं, तो क्या मुझे लगता है कि हकीकत में माँ के भक्तों की कमी नहीं है इस जगत में, और कमी भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कहीं कहीं अपराध भी होते हैं, कहीं कहीं
ऐसी घटनाएं भी सुनने में आती जो नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो लोग ऐसे ही जागरण का, ऐसे ही कीर्तन का और माँ के 9 रूपों की समस्त, चाहे वो शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धिदात्री तक हो, इनके स्वरूपों को अपने जीवन में ढाल लें तो माँ का आशीष मिलना निसंदेह बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। और माँ भी कहेंगी कि वाह भक्तों, तुम 9 दिन उपवास करके मेरे लिए, मेरे को खुश करने के लिए, यानी कि जो आपके अंदर एक सच्ची भावना है वो जागृत करने के लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो मैं भी आपको वरदान के तौर पर यह जरूर कहूँगी कि आपके अंदर वो सद्गुण आए, आपके परिवार सदा ही फलता फूलता रहे। और मैं कहता हूँ सारा देश फलता फूलता रहे, सारा विश्व फलता फूलता रहे, ताकि इन 9 दिनों में जो आपने उपवास के जरिए, कन्या पूजन के जरिए, जो आपने अंत में कन्या पूजन के जरिए जो आपने उपवास को तोड़ा और उस उपवास में जो आपने अपनी भावनाएं, अंदर की भावनाएं जागृत की, वो सदा ही एक स्मरणीय है और उस माँ के दरबार की हाजिरी भी होगी। और मैं अपने भक्तों से यही कहूँगा, अपने पाठकों से भी यही कहूँगा, अपने जो मेरे ब्लॉग को देखने वाले हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूअर हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जय माता दी जरूर कहना। जो मीना नेगी के इस घर में, निवास स्थान पर, उनकी बहन उषा नेगी के द्वारा भी बहुत ही अच्छा एक अभिनय से लेकर के और माँ के चरणों में समर्पित होने की भावना को जो जागृत की है, यही भावना जन जन में जागृत हो और यही भावना पूरे देश में जागृत हो, ताकि यहाँ पर फिर एक बार, यानी बारंबार, अब ये तो मैं कहूँगा कि एक बार मैंने क्यों कहा, बारंबार क्यों कहा, ये आपको समझ सकते हैं कि बारंबार माँ के चरणों में सदा हमारा ध्यान रहे। और माँ के चरणों में जब सदा हमारा ध्यान रहेगा तो सदा ही, स्वतः ही उनके आशीष हमारे ऊपर सदा ही बना रहता है। और उनकी ज्योत जो 9 दिन लगातार जलती रही और जो जागरण में जो सारी रात जाग जा करके माँ के जय कार्यक्रम से लेकर के उनके जो भी उन्होंने जन संदेश दिए हैं अपने अथक प्रयासों के द्वारा, अनेक अनेक रूपों के द्वारा उन्होंने जो ये संदेश दिए हैं, तो ये संदेश हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और मैं सभी भक्तों को यही कहूँगा कि जय माता दी जरूर बोलिएगा, क्योंकि माता के दरबार में जितने भी सच्चे मन से जो भी आराधना की होगी, उसकी आराधना हमेशा पूरी हुई है। मानो या न मानो, जो मानेगा वो जय माता दी जरूर लिखना, और जो नहीं मानता उनके दिलों में माँ एक अच्छा आश्रय बना करके, उनको आशीष दे करके वो भी बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जय माता दी। और मैं इतना कहूँगा कि जिस तरह से मीना नेगी ने अपने निवास स्थान पर यह एक बहुत सुंदर, रमणीय और एक ऐसी जो इनकी एक जो कीर्तन मंडली है, जिनके द्वारा यह प्रोग्राम कराया गया, यह कीर्तन मंडली खूब उभरे, फले, फूले। परिवार भी हमेशा, हर परिवार हिंदुस्तान का या विश्व का हर परिवार पर माँ की दया दृष्टि बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद और जय माता दी। बोलो गर्जिया माता की, मानिले देवी मैया की, दुर्गागिरी राज राजेश्वरी की। ये पूर्वी को दिना पश्चिम है गोछा। हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख श्री रावत जी आज कहीं गए हुए, उनके छोटे भाई साहब मुझे रेलवे स्टेशन तक लेने आए। रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। ये पूर्वी को दिना पश्चिम है गोछा।
शिव की कैलासा शंभो संध्या झूली रे छा राम की अयोध्या बटी हरे संध्या झूली रे छा हरे की संध्या झूली रे छो भगवाना नीले कंठारी माले रे संध्या झूली रे छो भगवाना नीले कंठारी माले अब संध्या झूली रे छो भगवाना नीले कंठारी माले हर गजानी चाल लगे दूधा हो पंचूड़ी ताल लगे दूधा हो काम मुखड़ी ताल लगे दूधा हो अब संध्या झूली रे छो भगवाना मौली गंगा खाना अब संध्या झूली रे छो भगवाना मौली गंगा खाना हरे हरे
बोल वृंदावन बिहारी लाल